और ये है हमारा नैनी ब्रिज, जिसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु के नाम से भी जानते हैं। अगर आप प्रयागराज के सिविल लाइंस में हैं और आपको जाना है नैनी ब्रिज, तो आपको यह डिस्टेंस पड़ेगी अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर और आपको पहुंचने में समय लग सकता है लगभग 12 मिनट का। इस टाइम मैं प्रयागराज के बिग बाजार में हूँ, तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की हमारी जर्नी। हाय गाइस, माय नेम इज शिवा एंड वेलकम बैक टू द चैनल शिवा बिब्लियोफिल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको जान करके यह हैरानी होगी कि नैनी ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला यमुना नदी पर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बना यह पुल भारत का पहला 6 लेन वाला पुल है। अगर आप मिर्जापुर, बांदा या रीवा होते हुए आ रहे हैं तो आपको इस पुल से होकर जरूर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रयागराज और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के बीच रोड लिंक के रूप में कार्य करता है। इस पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रयागराज शहर के पूर्व सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिलाई थी और यह पुल हमारी सेना की जमीन पर बना है। अगर मैं पुल की बात करूं तो यह पुल 1510 मीटर लंबा और 365 मीटर ऊंचा है और पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग और निर्माण ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। इस पुल के निर्माण का कार्य सन 2000 में स्टार्ट हुआ और इस पुल के निर्माण में 40 महीनों का समय लगा। अगर मैं इसके बजट की बात करूं तो इसका बजट 350 करोड़ था, जो कि बाद में 450 करोड़ हो गया। 4 साल बाद जब 2004 में यह पुल बनकर तैयार हुआ तो इसके उद्घाटन की भी एक स्टोरी है। जब इसके उद्घाटन का समय आया तो लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो गई। जब यह पुल बन रहा था उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने जीत हासिल की और केंद्र में अपनी सरकार बना ली। भाजपा चाहती थी कि इस पुल का नाम उसके किसी बड़े नेता के नाम पर रखा जाए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पुल का श्रेय खुद को देना चाहती थी। इसी चक्कर में इस पुल का उद्घाटन नहीं हो सका। ऐसा बताया जाता है कि जब तिथि दोबारा निर्धारित की गई तो यहाँ के कुछ स्थानीय युवा नेताओं ने खुद ही इसका उद्घाटन कर डाला, जिस पर जमकर बवाल हुआ। इस पुल पर एक टोल प्लाजा भी है, जिसे अब हटा लिया गया है। बहुत सारे लोग यह सोच रहे थे कि इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। शहर में ट्रैफिक हटाने के लिए यहाँ पर बने टोल प्लाजा को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। इस टोल प्लाजा की शिफ्टिंग शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर की गई और इसकी शिफ्टिंग में 3 अलग अलग राजमार्गों पर की गई। पहला टोल प्लाजा प्रयागराज और मिर्जापुर राजमार्ग पर बनाया गया, जो कि मुंगारी गांव के पास है। दूसरा टोल प्लाजा प्रयागराज और रीवा राजमार्ग पर बनाया गया, जो कि हारो गांव के पास है। और तीसरा टोल प्लाजा प्रयागराज और बांदा राजमार्ग पर बनाया गया, जो कि अमरेहा के पास है। इस पुल के बारे में मैं आपको और अगर बताऊं तो यह पुल 2 भागों में बटा हुआ है, जो कि मुंबई के केसी लिंक के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज पर बना पुल है, मतलब कि हवा में लटकता हुआ पुल है। इस पुल के पिलर नंबर 17 और 18 के बीच वाला हिस्सा यमुना नदी के बीच का हिस्सा है और यह पूरी तरह से केबल से टंगा हुआ है। कुछ टाइम पहले इस पुल को सुसाइड पॉइंट भी बोला जाने लगा था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने गोताखोर और कई स्टीमर इस पुल के नीचे तैनात कर दी, जिससे सुसाइड के केस अब कुछ कम हुए हैं पहले से। प्रयागराज का नया यमुना पुल नैनी और कीटगंज थानों की सीमाओं में आता है। आपको जान करके यह हैरानी होगी कि पुल का उत्तरी हिस्सा कीटगंज थाने में आता है, जबकि पुल का दक्षिणी हिस्सा नैनी थाने की सीमा में आता है। इसलिए यहाँ पर होने वाले हादसों में अक्सर सीमा विवाद होता रहता है। कई बार यह तय करने में महीनों लग जाते हैं कि आखिर हादसा हुआ किसकी सीमा में। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है।
और जैसे ही यहाँ पे लाइटें ऑन होती हैं, इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लग जाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा नया यमुना ब्रिज या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।